वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमियम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्धगंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्याये जन्मेजय उवाच वासवे मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञान निधि अनघ प्रष्टुमिच्छाम्यहं स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धन शूरसेन सुतै श्रीमान् वसुदेवै प्रतापवान् श्रुतं मया हर्यसे पुत्र भावन वाप्तवान्। जन्मेजय कहने लगे, ही वासवे, हे मुनिवर, आप सर्व ज्ञान निधे, हे अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले ही स्वामी, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूं। मैंने सुना है परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र थे।
जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। देवानामपि पूज्यो भूनाम्ना चनकदुन्दुभि कारागारे कथं बद्धे कंसस्य धर्म तत्परे देवक्या भार्या सार्धम् किमागे कृतवानिशो देवक्या बालशक्कस्य विनाशस्य कृते पुनः तेन कंसन कस्माद्वै याति कुलजेन च कारागारे कथं जन्म वासुदेवस्य वे हरे। जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं, आनंद दुंदुभि नाम से विख्यात वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्म परायण होते हुए भी कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे ययाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध किया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए, वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी गर्भ में स्थित रहते हुए अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुस्साध्य ऐसे कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए थे? जन्मवे वासुदेवस्य यत्रासि परिमात्मने कीर्ति पुत्राश्रिका बाला या कंसेन विपोथिता शिलायां निर्गता व्योम्नि जाता तष्टभुजा पुने गारस्त्यंच हरिर्ब्रूहि मोभार्य सिंचाय अनग। वे 6 पुत्र कौन से थे? वे कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वे हाथ से छूट करके आकाश में चले गई तथा पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गए? हे अनग, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर के त्याग के विषय में मुझे बताइए। किंवदंती के आधार पर मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसे सुनकर मेरा मन परम विस्मय में पड़ गया है। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप ऋषिश्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणहार निराहार जितेंद्रिय तथा सप्रिय रहते हुए निराहारो जिततमानो निष्प्रियः जित षड्गुणो विश्वरंशो जगस्तिम्ने तपश्चेतरुत्तमम् तेर्वंशावतारो हि जिष्णु कृष्णो महाबलो प्रसिद्धो मुनिभिः प्रोक्तो
सर्वज्ञ नारद नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम में बहुत वर्षों तक शेष तपस्या की थी। नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंशावतार बताया। उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? यो चक्रतुस्तपशुग्रम मुक्त्यर्थम मुनि सत्यमो तो कथम प्राप्तुर्देहो प्राप्त योगो महातपो। जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति के लिए कठोर तप किया था, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने फिर मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? शूद्र स्वधर्म निष्ठास्तु देहांते क्षतस्यतु शूद्र स्वधर्म निष्ठस्तु देहांते क्षत्रियस्तु से शुभाचारो मृतो यो वे स शूद्रो ब्राह्मणो भवेत्। ब्राह्मणो निष्पृही शांतो भवरोगादि विमुच्यते विपरीतम इदं भाति नर नारायणो चितो। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वे मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो ये सारी बातें सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। और नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय कैसे हो गए? शांत स्वभाव वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुने, वो कारण बताइए। मैंने यह भी सुना है यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गंधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंबरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवादिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते सूतकागृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में भगवान श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दृढ़ दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? संदेहो महान ब्रह्मणे निसंदेह कुरु प्रभो यत्पत्न्यो वासुदेवस्य दस्सुर्वी लुंठिता हृता। हे बहन, ये एक महान शंका मेरे पक्ष उपस्थित है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह से मुक्त कर दीजिए। देव देव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, ये कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित करने वाला यह संदेह मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधो, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों के साथ द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार मुक्त करने, पापाचार्यों को विनष्ट करने
तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। पापात्मनां विनाशाय धर्म संस्थानाय च तत्कथं वासुदेवेन चोरस्ते च निपातिता। फिर भी वासुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा तथा उनका हरण किया। सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके। भीष्म द्रोण वधै कामं भूभार हरणे मते अरिचिता च महात्मने पांडवा धर्म तत्परा। कृष्ण भक्ता सदाचारा युधिष्ठिर पुरोगमान ते कृता राजसूयञ्चे यज्ञराजं विधानते। दक्षिणा विविधा दत्त्वा ब्राह्मण्यो भी भावते पांडुपुत्रस्तु देवांशा वासुदेवाश्रिता मुने। घोरं दुःखं कथं प्राप्ता के गतं सुकृतं च तत् किं तत्पापं महारौद्रं येन ते पीडिता सदा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य कवच पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया। युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा धर्म परायण पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। सब ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ही मुने वे पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे और भगवान कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े। उस समय उनके पुण्य कार्य कहां चले गए थे। उन्होंने कौन सा ऐसा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे। द्रौपदी च महाभागा वेद मध्या तथोस्थिता रमाशजा च साध्वी च कृष्ण भक्ति युता तथा कथं दुःखमतलं प्राप घोरं पुनः पुनः दुःशासनेन साकेशे गृहीता पीड़िता भीषम। पुण्यात्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया। दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्याधिक प्रताड़ित किया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वे व्याकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुर्री पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुनः जयरथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखित हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त कराया था। यह उन सबके पूर्व जन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए। हे महामते,
उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए, मुझे इसका कारण बताइए। दुःख्याननेकान्य पतास्ते कथयद्यै महामते राजसूयं कृतवरं कृत्वा ते मम पूर्वजा दुःखं महेतरं प्राप्ता पूर्वजन्म कृतेन वै देवांशानां कथं तेषां संशयं महान् मे। देवताओं के अंश से उत्पन्न होने पर भी उन्हें ऐसा कष्ट हुआ, लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही ये फल है। मुझे ये महान संदेह हो रहा है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत और नाशवान जानने के बाद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। सदाचारस्तु कौन्ते भीष्म द्रोणादयो हता शलेन धन लाभार्थम जानैर्नश्वरं जगत। इस संसार को नश्वर जान के, नाशवान जान के भी ऐसा उन्होंने क्यों किया? महात्मा वासुदेव ने उन्हें इस घोर प्राप्त के लिए, इस भयंकर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। वरम भिक्षाटनम साधो निवारिर्जीवनम वरम योधान हत्वा लोभेन शिल्पेन जीवनम वरम। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोग के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनि सत्तम, अपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। स्वल्पेनैव तु कालेन विराट तनया सुतः तापसस्य गले सर्पं न्यस्त्वान् कथमद्भुतम् न कोऽपि ब्राह्मणं द्वेष्टि क्षत्रियस्य कुलोद्भवे तापसं मोनसंयुक्तम् पिता किं तत्कृतं मुने। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? एतरेण अन्यश्च संदेह विक्लम मे मनोधुना स्थिरं कुरु पिते साधो सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधो, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। मेरा मन बहुत अशांत है।
मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरी जिज्ञासा शांत। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे जन्मेजय प्रश्नोनां प्रथमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुर्थ स्कंद में आज जन्मेजय अपने मन में मची हुई उथल पुथल, अपने मन में उठती हुई बहुत चिरकाल से अनेक जिज्ञासाओं, अनेक प्रश्नों के उत्तर व्यास जी से चाहते हैं। प्रथम अध्याय में ऐसे लगता है कि जैसे उसने प्रश्नों की बौछार कर दी व्यास जी के, एक के बाद एक प्रश्न। यदि भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ थे तो ये सब बातें क्यों हुई? बड़ी ही सुंदर ये जिज्ञासाएं आपके मन में भी उठती होंगी। इन सब जिज्ञासाओं का समाधान व्यास जी कैसे बताएंगे, कैसे एक एक करके जन्मेजय के मन में उठते हुए शंकों का निवारण करेंगे, ये बड़े आनंद का प्रसंग रहेगा, बड़ा रुचिकर रहेगा। और आपके मनों में भी जो सदियों से अनेक शंकाएं उठ रही हैं, उन सब का भी मां भगवती की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से निवारण हो जाएगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे जन्मेजय प्रश्नोनां प्रथमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। सूत उवाच एवं पुष्टि पुराणज्ञो व्यासे सत्यवती सुते परीक्षित सुतं शान्तं ततो वे जन्मेजयम्। सूजी कहने लगे, हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके अनेक संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। दुर्गया किल दीवना मानवानां चिका कथा यदा समुत्थितं चेतद् ब्रह्मांडं त्रिगुणात्मकम् कर्मणेव समुत्पत्ति सर्वेषां नात्र संशय
अनादि निधना जीवा कर्म बीज समुद्भवा नाना योनिषु जायन्ति म्रियन्ति च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो निकदाचन। व्यास जी कहने लगे, कर्मों की बड़ी गहन गति होती है, कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, तो मानो कि तो बात क्या है। जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है, इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वो जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और बार बार मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि भी संभव नहीं है। शुभ अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विराजमान है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख वृद्धावस्था मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजन, ये देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विराजमान है। पूर्व जन्म के किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। विकारा सर्व एवेते देहिन सहि संगता पूर्वेरागन योगेन स्नेह योगेन पुनः उत्पत्ति सर्वजन्तूनां विना कर्म न विद्यते कर्मणा भ्रमते सूर्ये शशांक क्षयरोगवान् कापाली च तथा रुद्रे कर्मणैव नैसंशये अनादिनिधनं चेतत् कारणं कर्म वेद्यते। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती है। कर्म से सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। सावर जंगमात्मक यह सारा समग्र शास्त्र उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है।
सभी मुनिगण इस कर्म में जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे नहीं जान पाते हैं कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कार्य भावे कथम वाच्ये कारणे सति सर्वथा माया नित्या कारणञ्च सर्वदेशां सर्वदा किल। कारण की सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। करम बीजम ततो नित्यम चिंतनीयम सदा बुधे भ्रमतीव जगत सर्वम राजन कर्म नियंत्रितम। इसलिए कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। नाना योनिषु राजेंद्र नाना धर्मेषु चे इच्छयाये भवे जन्म विश्रोमित तेज से। युगे युगेश्वर नेकासु नित्योनिषु तत्कथम त्यक्ता वैकुंठे संवासम सुख भोगानैषे। विणमूत्र मंदिरे वासम संतस्तैकोभिवाक्षिति पुष्पवचे लीलं चे जलकेलिं सुखासनम् त्यक्ता गर्भगृहे वासं कोऽभिवाक्षति बुद्धिमान् तुलिका मृदु संयुक्तम् दिव्यां शय्यां विनिर्मिताम्। हे राजन, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नानाविध योनियों में नानाविध धर्म कर्मानुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते? अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान इस उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा? फूल चुनने की क्रीड़ा, जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गृहवास में गर्भ के अंदर वापस रहना चाहेगा? कोमल रुई से निर्मित गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में उल्टे मुंह औंधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद करेगा? अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके
गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है? ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मल मूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा? अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास से डरकर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठ अग्नि तपाती है। हे राजा, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहां कौन सा सुख है? यद्भीतास्तु विमूढ़ात्मा कस्तम सेवितुम् इच्छति गर्भे तुदन्ति कृम्यो जठरग्नि तपध्यै वापासमेष्टनं क्रूरम् किं सुखं तत्र भूपते वरं कारागृहे वासो बन्धं निगडेर्वरम् अल्पमात्रं क्षणं नैव गर्भवासे कचित् शुभे गर्भवासी में दुःखं दशमास निवासनम्। कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्प अंश के लिए भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता है। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहां 9 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर रोने का कारण जानने के लिए माता चिंताग्रस्त हो जाती है। पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में भी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रम पूर्वक तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा? किम सुखम विबुधा दृष्ट्वा जन्म वांछति चैच्छया संग्राम अमरे सार्धम सुखम त्यक्ता निरंतरम कर्तुमिच्छेच्च को मूढ़े शमदम सुख नाशनम
सर्वथैव नृपश्रेष्ठ सर्वे ब्रह्मादे सुरे कृतकर्म विपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखासुखे अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम् देवद्भाति निभिर्देवे त्रियगिभिश्च नृपोत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप दुख और सुख प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य, देवता या पशु पक्षी हों, अपने अपने किए कर्मों का शुभ अशुभ फल पाते हैं। तब साधान यज्ञश्चे मानवश्चेन्द्र तम व्रजेत् क्षीणे पुण्यत शुक्रो भी पतत्येव नैसंशये। मनुष्य तप, यज्ञ तथा दान द्वारा इंद्रत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी अपने पद से च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रामावतार योगेन देवावानरतम गता तथा कृष्ण सहायार्थम देवायादवतम गता। एवं युगे युगे विष्णुर अवतार अनेक करोति धर्म रक्षार्थम ब्राह्मणा प्रेरितो भृशम। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण ही वानर बने थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहे। दैत्यनाम हननम कर्मम कर्तव्यम हरिणा स्वयं ऐशाशेन पृथिव्यां वे कृत्वा जन्म महात्मना तदहं संप्रवक्ष्यामि कृष्ण जन्म कथं शुभाम्। सैव भगवान विष्णुर् अवतीर्णे यदुकुले। भगवान विष्णु अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपाल का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, उन्हें कश्यप मुनि की दो पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरतश्रेष्ठ, इन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था।
मैंने ये सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान श्राप दिया था। किम कृतम कश्यपेनाघो येन शप्तो महान ऋषि सभारे से कथम जात तद्वसु महामते कथंचे भगवान विष्णु तत् जातोस्ति गोकुले वासी वैकुंठ निले रमापतिर्खंडिते। हे महामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों से शाप मिला, मुझे ये बताइए। विकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? निदेशात् कस्य भगवान वर्तते प्रभुरव्यय नारायण सुरश्रेष्ठो युगादि सर्वधारके से कथम सदनम त्यक्त्वा कर्मवानिव मानुषे करोति जननम कस्मादत्र मे संशयो महान। सबके स्वामी अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्य की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विध लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? सुखम दुखम भयम नृणाम दिन्यमार्जम एव च दुष्कृतम सुकृतम चैव वचनम हननम तथा पोषणम चलनम तापो विमर्शनम लोभोदम्बे तथा मोहे कपटे शोचनम तथा काम क्रोध अमर शोक वैर प्रेम सुख दुख भय दीनता सरलता पाप पुण्य वचन मारण पोषण चलन ताप विमर्श आत्मश्लाघा लोभ दंभ मोह कपट और चिंता ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य में जन्म से विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करते इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म इसलिए धारण करते हैं। ये मुनीश्वर, ये व्यास जी, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? कि साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भवास करते हैं? गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौवनावस्था में कामजन्य दुख और गृहस्थ जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। गर्भ दुखम जन्म दुखम बाल भावी तथा पुनः यौवने कामजम दुखम गारहस्ते अतिमेतरम दुःखानेतान्वाप्नोति मानुषे द्विज सत्तम कथन से भगवान विष्णुर
अवतारन पुनः पुनः। हे वे प्रवर, ये सभी दुख अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, फिर भी भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्मियों ने भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहने पड़े थे। तथा कृष्ण अवतारे जन्म रक्षा गृहे पुनः गोकुले गमनम चैव गवाम चारणमेतत् कंसस्य हननम कष्टान् द्वारका गमनम पुनः नाना संसार दुखानि मुक्तवान भगवान कथम स्वेच्छाया के प्रतीक्षित मुक्तो दुखान ज्ञानवान संशयं छिन्दी सर्वज्ञ मम चित्त प्रशांते। इसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध और पुनः कष्टपूर्ण द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेक विधिक संसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों होगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुए भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? ही सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए इन सभी संदेहों का निवारण कीजिए। जन्मेजय ने प्रार्थना की, ही महाराज मेरे सभी संशयों का छेदन कर दीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां चतुर्थ स्कंदे कर्मणो जन्मादि कारणत्व निरूपणम नाम द्वितीयोऽध्याय। सच्चे दरबार